हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मेरी लगनी शुरू हो गई है झाड़ू। तो आज मेरी और समय से पहले उठ गई थी और मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो मेरी ये एक्सरसाइज भी हो जाती है बैठ बैठ के झाड़ू लगाने की, और मैं अच्छी तरह से घूम घूम के झाड़ू भी लगा लेती हूँ, जिससे कि पलंग वगैरह के नीचे से कचरा निकल जाए। और उसके बाद में आ गई मैं अपना नाश्ते के लिए। तो मेरा नाश्ता कुछ नहीं है, बस ये एक अंजीर और 4 किशमिश और इसका पानी पी लेती हूँ। बाकी मेरा कोई नाश्ते में कुछ नहीं होता है। उसके बाद में मैंने अपने लिए बनाई है दूध वाली चाय, क्योंकि आज मुझे दूध वाली चाय पीने का मन कर रहा है। और ये मैंने दूध में ही पत्ती लगाई है, पानी वगैरह की कुछ नहीं। तो मैंने उसमें के लिए चाय बना रही हूँ। और अब मिलूंगी आप लोगों से नहाने के बाद में। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली है और सारा घर का काम निपटाने के बाद में अब मैं हो जाऊंगी रेडी। तो थोड़ा सा रेडी होना तो बनता है ना। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और ये कल मैंने बाल भी नहीं काटे थे, क्योंकि उस दिन मिस्त्री लगा हुआ था, तो सारे दिन काम ही काम में निकल गया था। जो प्लम्बर लगा हुआ था घर में, तो गीले बाल थे, ऐसे के ऐसे ही पूरी रात बंधे रहे। तो अब मैं अच्छी तरह से पहले बालों को सुलझा लूँगी। और ये काफ़ी उलझ रही हैं, इन्हें सुलझा के। और काफ़ी सारे मेरे बाल टूटे भी हैं, क्योंकि कल मैंने गीले बालों को ऐसे ही लपेट के रखा था, तो उससे गीले 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 से ही काफ़ी मेरे बाल टूटने लग गए थे। क्योंकि बालों को गीला रखना नहीं चाहिए, लेकिन काम ही इतना था, पूरा दिन होश नहीं मिला। तो इस चक्कर में बाल गीले ही रह गए और फिर पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ गया गीले बालों से। तो सवेरे मैंने सबसे पहले बालों को सुखाया है, सुखा के लपेट लिया था। और अब कर ले रही हूँ अपनी चोटी। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है। देखिए, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, पसंद भी करते हैं मेरे व्लॉग को, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की इस टाइम काफ़ी ज़रूरत है। नहीं तो फिर मेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्या फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मेरे घर वाले फिर पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे ये क्या तुम सारे दिन फालतू के कामों में लगी रहती हो। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस बर्तन ही रह गए थे मांजने के लिए, बाकी सारे काम मैंने कर ही लिए थे। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन है, तो इन्हें वॉश करके अच्छे से रख दूँगी। और स्लिप भी साफ़ कर दूँगी पूरी, और सिंक भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अब बच्चे आएंगे जब स्कूल से, तभी खाना वाना बनेगा, अभी तो कुछ होना नहीं है। तो अच्छी तरह से इसे धो के साफ़ करके रख दूँगी, और जब तक ये सूख भी जाएगी तो सही रहता है। किचन में जब साफ़ करो तो सिंक भी साथ के साथ साफ़ कर दो, नहीं तो फिर ये गंदी सी रहती है। और टाइल वगैरह अच्छे से सब साफ़ कर दूँगी, मतलब कुल मिला के टोटली किचन साफ़ कर दूँगी। और फिर दोपहरी में हमने खाना पीना खा लिया था, और फिर बच्चों के संग में मस्ती मारती रही। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम पे बनेगी आज स्पेशल सब्जी। तो वो क्या बनेगी आप लोग देखिए। और उसके लिए हमने थोड़ी सी प्याज चॉप करके रख ली है रफली रफली, और टमाटर बॉईल करके रख दिए हैं। उस टमाटर में हमने अदरक और हरी मिर्च दोनों को बॉईल कर लिया है। कुछ ये खड़े मसाले निकाल लिए हैं, और ये सोया चाप मसाला निकाल लिया है। तो ये छोटा सा पैकेट ही ले आते हैं, बस उतना ही काफ़ी रहता है। और सब्जी भी बनेगी आज चाप, और उसे बनाएंगे हमारे वर्मा जी। तो बस उसी की वो तैयारी कर रहे हैं। तो खड़े मसालों में थोड़ा सा उन्होंने जीरा गिरा है और हींग गिरी है अभी। और वैसे सूखे मसाले उन्होंने साइड में तैयार कर ही लिए हैं, तो वो भी दिखा देती हूँ आपको क्या क्या तैयार करा है उन्होंने। तो इस वाली कटोरी में उन्होंने सूखी लाल मिर्च ली है, और नमक डाला है, सूखा धनिया डाला है जो मसाले वाला होता है, और बस वही बेसिक, और हल्दी डाली है। और इसमें ये चाप वाला मसाला गेर देंगे। तो ये एक पैकेट 3 बार में हो जाता है काफ़ी, तो इसीलिए ये छोटा वाला पैकेट ही लेकर आते हैं। और मैं आ गई हूँ इन सबको चॉप करने के लिए, इन्हें पीसने के लिए, चॉप करने के लिए नहीं, सॉरी, पीसने के लिए। क्योंकि उन पे ये मशीन चलानी नहीं आ पाती है, और फिर आती भी हो तो वो ख़राब करके रख देंगे, तो मुझे डर है इस चीज़ का। तो मैंने कहा मैं ही पीसूँगी इन्हें। तो बस ये पीस के मैं दे दूँगी प्याज को और टमाटरों को, बाकी वो खुद ही बनाएंगे। तो आप लोग देखिए उनके बनाने का तरीका, और आपको पसंद आए तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और वाकई में बनती बहुत अच्छी है उनके हाथ की सब्ज़ी। एक बार मेरे कहने से आप लोग ट्राई ज़रूर करके देखना।
तो उधर कढ़ाई में रिफाइंड गेर दिया है और इधर चाप के बीच में कट लगा ले रहे हैं क्या, क्योंकि इन्हें अभी फ्राई करना है, डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए इसमें कट लगा रहे हैं बीच बीच में, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए, सिक जाए। तो बस उसके लिए पहले उन्हें फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में जो आगे प्रोसीजर होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनमें से चाप में 6 चाप थी हैं, तो 6 में से 4 को वो फ्राई करेंगे और 2 चाप को वो काट के फ्राई करेंगे, ताकि किसी को आधी चाहिए तो वो आधी भी ले सके, ख़राब ना जाए पूरी और झूठी ना हो इसलिए। तो उन्होंने 2 चाप को टुकड़े करके भी फ्राई किए हैं और बस वो सारे खड़े मसाले गेर दिए हैं रिफाइंड में। और ये अच्छी तरह से जब भुन जाएंगे, पक जाएंगे, तब इसके बाद में प्याज गेरी जाएगी और प्याज अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर टमाटर गेरे जाएंगे। तो आप लोग देखिए, हो सकता है मुझे आपको बताना ना आ रहा हो, अच्छी तरह से समझाना ना आ रहा हो, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सब्ज़ी बनी कैसे है। और जिसको आती होगी बनाने उसको तो वैसे ही समझ में आ जाएगी, लेकिन जिसको नहीं आती हो वो ऐसे देख के सीख सकता है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा दे रही हूँ 100%। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डीप फ्राई होती हैं, अच्छी तरह से डीप फ्राई हो गई हैं। इधर हमारी प्याज भी अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब ये जो मसाला तैयार करके रखा था इसमें पानी गेर के इसे फूलने के लिए रख दिया था, और इस तरह से डालते हैं मसाले तो इसका टेस्ट अलग आता है, और जब हम सूखे मसाले गेरते हैं उसका टेस्ट अलग आता है। तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं तो ज़्यादातर सूखे मसाले गेर देती हूँ, लेकिन ये जब बनाते हैं तो ये गीले मसाले करके बनाते हैं गीली सब्ज़ी में। तो बस इसी तरह से, और इसमें आप थोड़ी सी, ये क्रीम नहीं है तो इसलिए मलाई गेर दे रहे हैं, और ये फ्रेश वाली है जो ऊपर ही रखी थी, ये सवेरे ताज़ी निकाली थी मैंने मलाई दूध पे से, तो ये वही ताज़ी मलाई है, मैंने बता दी थी ये वाली ताज़ी है। तो कह रहे ठीक है इसे ही ले लेते हैं। तो बस उसे अच्छी तरह से वो मैश कर ले रहे हैं, और उसके बाद में टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद में फिर इसको अच्छे से पकाएंगे अभी। और देखिए कितने अच्छे से कलर निकलता हुआ आ रहा है, पकती जाएगी और कलर कितना अच्छा निकलता हुआ आ जाएगा। तो लग रही है ना ग्रेवी एकदम मस्त। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी गिरने की कमी है, बाकी एकदम बढ़िया लग रही है देखने में ही। तो ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी गिर के इसे और थोड़ी सी देर ढक के पकाएंगे, क्योंकि चाप को खुद को पानी पीने के लिए भी चाहिए होता है, और ये थोड़ी पतली पतली अच्छी लगती है ग्रेवी, तो इसलिए इसमें पानी डाल के अब इसे ढक के अच्छे से पकाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताना कमेंट करके, और आप लोग भी इसी तरह से बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो लीजिए हमारे साहब की अब सलाद भी तैयार हो रही है, और मैं इधर वीडियो बना रही हूँ, तो उधर अपना सलाद वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज इन्हीं की ड्यूटी मैंने लगाई है सब्ज़ी बनाने की। मेरे बस की नहीं है, क्योंकि कल सारा दिन मैंने काम किया था, तो मेरे कंधे सिर दर्द इतना हो रहा था, सारा बदन ही दर्द कर रहा था कि रात को गोली खा के सोना पड़ गया था मुझे। तो लो जी उनकी सब्ज़ी तैयार हो गई है, इधर सलाद भी तैयार हो गया, सिर्फ मुझे आटा लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना, और खाना सेक दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी सब्ज़ी हो गई तैयार, तो आप देख लीजिए, और आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा ना। और इधर सलाद भी हमारी तैयार हो गई है, और आटा भी मैंने लगा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए 3% लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ 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 मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।